कैसे करोगे? स्वयं निर्माण पहला मेकअप बलिदान बनता है। इस दुनिया में जितने लोग कामयाब हैं उन्होंने अकेले किया है, अकेले कितने ऊर्जा को केंद्रित किया है। इस दुनिया में जितने लोग बहुत बड़े उन्होंने अपने ऊपर टाइम खर्चा किया है अपनी जिंदगी को डेवलप करने के लिए, अपना खुद का निर्माण करने के लिए। आप अच्छा लेना बन सकता है और थोड़ा महंगा बन सकता है, बलिदान बनता है। आप खुद का निर्माण करना चाहते हैं, जिसने आज सीखी हुई बातों को अपने ऊपर आत्मसात कर लिया है, वो लेकिन मैं धोखा नहीं सकता। सभी ने जिंदगी में बड़ी हुई कभी अकेला होना और अकेला होना और महंगा बनना, ये दो भी साथ चलते हैं। अकेला रहना ये भूल का शिकार करना हमें नहीं आता। संसार में देखा तो अभी कुछ वेरी स्मार्ट चल लो। एंजल वन पे 0 ब्रोकर। ये है वो चालनाएं जो सकारात्मक नजरिया बनाती है। क्या है वो चालनाएं? छोटों को देखकर जिए, बड़ों को देखकर बढ़े, अच्छे के लिए प्रयास करें और बुरे के लिए जिंदगी की हर इस से गुजार दो। आवाज आ रही है दोस्तों? चारों लाइनों के बाद छोटों को देख के जिएगा मतलब क्या? परेशान मत हो। आवाज आ रही है? साफ नहीं आ रही, साफ नहीं आ रही है, साफ नहीं आ रही। दुनिया के ऊपर लगा जो भी मेरे पास है उससे कैसे खुश रह पाएगा वो फार्मूला ये है। अब आ रही आवाज? नहीं, अभी भी नहीं है, मुझे तो नहीं हुआ अभी। एनी लीडर्स? यस सर, क्लियर है आवाज सर। अय्यर के नाम पे चेस करके तुमने एक बात साबित कर दी। क्या? कि दोस्ती वही है जिसमें सब साथ रहे मिलके, हंसे मिलके, मुश्किलों का सामना करे मिलके, बातचीत करे मिलके, और कोई दोस्त अगर न हो तो उसे याद करे मिलके। दोस्ती और जीवन का मजा तभी आता है जब सारे रंग एक साथ हो। बिल्कुल, अभी देखो ना, हम सबके रंग अलग अलग है, फिर भी एक साथ बैठ के मजा। जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की हो, अब आवाज आ रही है? हाँ, अभी ठीक है, इसका बात चलने को, लेकिन जिसने साल मतलब तैयारी की है ना, अभी पेपर आएगा उस दिन ये तूफान मचाएगा, क्योंकि तैयारी को अवसर मिल गया। तो ये साल अपनी जिंदगी में अपनी हर दौर में तैयारी से पीछे नहीं हटता। उसको जब जब अवसर मिलेंगे वो तूफान मचाएगा, वो तूफान मचाएगा। सारी दुनिया जब सचिन के ऊपर लांछन लगाती थी, उस टाइम वो मुंह से जवाब नहीं देता था और रात को
तैयारी तैयारी, और जिस दिन अवसर आता था उस दिन उसे जवाब देता था, उस दिन तैयारी का अवसर मिलता था और भाग्य का जन्म होता था। इसलिए पूरे विश्व में कुछ भाग्यशाली कहा जो कामयाब हो गए, जबकि विज्ञान कह रही है अगर ऐसे भाग्य से कामयाब होते तो कोई भी हो जाता। वो है भाग्यशाली जिसने जिंदगी में तैयारियां की हो और जिस दिन अवसर आया उस दिन मौके पे चौका लगाया हो, तैयारी करनी होगी। थैंक यू सर। दोस्तों गुड मॉर्निंग। ऑल लीडर्स गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज है 26 जनवरी और आज हम लोग का ओपन सेशन भी है और इस माह का लास्ट क्लोजिंग है आज और कल। तो सभी लीडर्स को 2 दिन का लक्ष्य बनाना है कि क्या लक्ष्य होना चाहिए हमारा जिंदगी का। हमारे आज बिजनेस जो आप कर रहे हैं उसका 2 दिनों का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि आपके रैंक और आपकी अमाउंट आपके बैंक में जाए और आपके सपने पूरे हों। तो आज का चैप्टर हमारा है दोस्तों बहुत जबरदस्त, और आज बात करेंगे गोल सेटिंग, अपने लक्ष्य बनाना और हासिल करना। सेटिंग एंड द अचीविंग योर गोल्स। 2 दिनों में हम लोग जो आज ओपन सेशन और 27 तारीख है उसमें लीडर्स ने अपना गोल लिया है इस महीने का, और उसी के बारे में आज बात करूंगा आप लोग से कि ज्ञान आपको मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है बशर्ते कि आपको अपनी मंजिल का पता हो। प्राचीन भारत में एक ऋषि अपने शिष्यों को तीरंदाजी की कला सिखा रहे थे। उन्होंने लक्ष्य के रूप में एक लकड़ी की चिड़िया रखी और अपने शिष्यों से उस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने को कहा। उन्होंने पहले शिष्य से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा? शिष्य ने कहा मैं पेड़, टहनियां, पत्ते, आकाश, चिड़िया और उसकी आंख देख रहा हूँ। इसने उस शिष्य को इंतजार करने को कहा। तब उन्होंने दूसरे शिष्य से वही सवाल किया और दूसरे से जवाब दिया मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तब ऋषि ने कहा बहुत अच्छा, अब तीर चलाओ। तीर सीधा जाकर चिड़िया की आंख में लगा। इस कहानी से शिक्षा मिलती है अगर हम अपने मकसद पर ध्यान न लगाएं तो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। अपने मकसद पर ध्यान लगाना एक मुश्किल कार्य है मगर यह गुण है जिसे सीखा जा सकता है। जीवन के रास्तों पर चलते हुए अपनी आंखों अपने लक्ष्य पर जमाए रखें। आम पर ध्यान दे, गुठली पर नहीं। अपनी नजर लक्ष्य पर रखें। कीप योर आई अपॉन द गोल। 4 जुलाई 1952 को फोलेट्स चैकविल कैटलीना चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली महिला बनने वाली थी। वह इंग्लिश चैनल को पहले ही पार कर चुकी थी। सारी दुनिया देख रही थी। चैकविल ने घने कोहरे, हड्डियां तक कपकपा वाली ठंड और कई बार शार्क मछलियों का मुकाबला किया। वह किनारे में पहुंचने का प्रयास करे थे लेकिन जब भी उसने अपने चश्मे से देखा उसे घना कोहरा ही दिखाई दिया। किनारा न दिखाई देने की वजह से उसने हार मान ली। चैकविल को सदमा तब लगा जब उसे पता चला कि किनारे से सिर्फ आधा मील दूर रह गई थी। उसने हार मान ली थी इसलिए नहीं कि बाधाओं ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी बल्कि इसलिए कि उसे अपना लक्ष्य कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने कहा था मैं बहाने नहीं बना रही, अगर मैंने किनारा देखा होता तो मैं जरूर कामयाब हो जाती। 2 महीने बाद वह फिर वापस गई और उसने कैटलीना चैनल को पार कर लिया। इस बार खराब मौसम के बावजूद भी उसने अपने लक्ष्य पर निगाह रखी और न केवल सफल रही बल्कि उसने पुरुषों के रिकॉर्ड को भी 2 घंटे के समय से तोड़ा। लक्ष्य क्यों जरूरी है? Why are goals important? तेज धूप और शक्तिशाली मैग्नीफाइंग ग्लास के बावजूद भी कागज को आग तब तक नहीं पकड़ सकती जब तक आप उसे हिलाते रहेंगे। लेकिन अगर थोड़ी देर आप उसे
इस शीर्षा से पकड़े रहेंगे तो एकदम कागज आग पकड़ लेगा। ध्यान लगाने और फोकस करने में ऐसी ताकत होती है। एक बार एक यात्री एक चौराहे पर रुका। उसने एक बुजुर्ग से पूछा, यह सड़क मुझे कहाँ ले जाएगी? बुजुर्ग ने पलट कर पूछा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? उस यात्री ने कहा, मैं नहीं जानता। बुजुर्ग ने कहा, तब कोई भी सड़क ले लो, क्या फर्क पड़ेगा? कितने सही बात है। जब हम यह जानते ही नहीं कि हमें कहाँ जाना है तो कोई भी सड़क हमें वहां ले जाएगी। मान लीजिए कि आपकी फुटबॉल की टीम खेलने के लिए पूरे उत्साह के साथ तैयार है, तभी अचानक कोई गोल पोस्ट को हटा देता है, तब खेल का क्या होगा? अब वहां कुछ भी नहीं बचा। आप स्कोर कैसे रखेंगे? आप कैसे जाने कि आप पहुंच गए हो? बिना दिशा के उत्साह जंगली आग की तरह है, जिससे मायूसी भी मिलती है, लक्ष्य दिशा का एहसास कराते हैं। क्या आप किसी ऐसे ट्रेन या बस में बैठे हैं कि बिना यह जाने कि वह कहाँ जा रही है? इसका सीधा सा जवाब होगा नहीं। बस या ट्रेन में तो नहीं बैठेंगे, लेकिन जिंदगी के सफर में बिना लक्ष्य के लोग चलने को क्यों तैयार हो जाते हैं? ड्रीम, सपने। लोग लक्ष्यों को अक्सर इच्छा या सपने समझने की भूल करते हैं। सपने और इच्छाएं सिर्फ चाहत के सिवा कुछ नहीं। चाहते कमजोर होती है। चाहते तब मजबूत हो जाती है जब इसकी बुनियादी नीचे लिखी बातों से बनाती है। दिशा, डायरेक्शन, समर्पण, डेडिकेशन, दृढ़ निश्चित, टर्मिनेशन, अनुशासन, डिसिप्लिन, निश्चित समय, डेडलाइन। यही वे बातें हैं जो इच्छा और लक्ष्यों में अंतर करती है। लक्ष्य वे सपने हैं जिनमें निश्चित समय और हासिल करने का प्लान होता है। लक्ष्य मूल्यवान या मूल्यहीन हो सकते हैं। लगन ही सपनों की असलियत में बदलती है, न कि सिर्फ इच्छा। सपनों को असलियत में बदलने के कदम। लक्ष्य निश्चित और साफ लिखें, इसे हासिल करने का प्लान बनाएं। पहली दो बातों को रोज 2 बार पढ़ें। ज्यादा लोग अपने लक्ष्य क्यों नहीं बनाते? Why don't more people set goals? इनके कई कारण हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। निराशावादी नजरिया, संभावनाओं की बजाय हमेशा रास्ते की बाधाओं को देखना। बहुत लीडर्स कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, मैं कर नहीं सकता। ये अगर आप निराशावादी अगर आपकी नजरिया है तो बाधाएं आपको दिखेगी। असफलता का डर कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूं। अगर मैं नहीं कर सकता तो क्या होगा? लोगों के अवचेतन मन में विचार रहते हैं कि अगर वे लक्ष्य बनाए और उसके हासिल न कर पाए तो वह फेल हो गए। दूसरी तरफ सोचते हैं कि अगर वे लक्ष्य ही न बनाए और उन्हें हासिल ही न कर पाए तो वे फेल नहीं हुए। मगर ऐसे लोगों की शुरुआत ही असफलता से होती है। इच्छा, अभिलाषा की कमी, लैक ऑफ द एम्बिशन, यह हमारे जीवन मूल्यों का नतीजा है और साथ ही साथ एक भरपूर जिंदगी जीने की इच्छा का भाव हमारी बंद दिमाग में हमें आगे बढ़ने से रोकती है। एक मछुआरा था जो जब भी कोई बड़ी मछली पकड़ता तो उसे वापस नदी में फेंक देता था और सिर्फ छोटी मछलियों को अपने पास रहने देता। उसकी इस अजीब हरकत को देखने वाले एक आदमी ने उससे पूछा, यह ऐसा क्यों कर रहा है? इस पर उस मछुआरे ने जवाब दिया, मेरी कड़ाही बहुत छोटी है। बहुत से लोग जीवन में सफलता इसलिए प्राप्त कर पाते कि वे उस मछुआरे की तरह छोटी कड़ाही ही लेकर घूमते हैं। यही बंद दिमागी है। अब स्वीकार किए जाने का डर, अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो लोग क्या कहेंगे? टाल मटोल, कभी न कहीं तो मैं अपना लक्ष्य बनाऊंगा। यह इच्छा के अभाव की तरह ही है। कमजोर स्वाभिमान, लो सेल्फ स्टीम, जब इंसान अपनी अंदरूनी शक्ति से नहीं चलता और जीवन में प्रेरणा का अभाव होता है तो यह कमजोर स्वाभिमान को दिखाता है। लक्ष्य का महत्व न समझना, ignorance of the importance of goals, किसी ने इन्हें इसके बारे में सिखाया नहीं और उन लोगों ने कभी लक्ष्य के महत्व को समझा ही। लक्ष्य कैसे बनता है? ज्ञान की कमी, lack of the knowledge about goal setting, लोग लक्ष्य बनाने के तरीकों को नहीं जानते। उन्हें एक साफ नक्शे की जरूरत होती है जिसे वे गाइड बनाकर अपना सके। लक्ष्य बनाना एक के बाद एक उठाए गए कदमों का नतीजा है। जब आप ट्रेन का टिकट खरीदते हैं
तो इस पर क्या लिखा होता है? यात्रा प्रारंभ करने का स्थान, स्टार्टिंग पॉइंट, कीमत, प्राइस, गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन, यात्रा शुरू करने की तारीख, स्टार्टिंग डेट, श्रेणी, दर्जा, क्लास या ट्रैवल, टिकट, समाप्ति की तारीख, एक्सपायरी डेट। तो दोस्तों इस महीने का जो तारीख की एक्सपायरी डेट है वो है 27 तारीख। अगर आप लोगों की जिंदगी का कोई एक बड़ा मकसद बताने को कहें तो वे शायद आपको स्पष्ट जवाब देंगे, जैसे कि मैं सफल होना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ, अच्छा जीवन गुजारना चाहता हूँ, और यहीं रुक जाएंगे। ये सभी कोरे सपने हैं और इनमें से कोई भी लक्ष्य साफ नहीं है। लक्ष्यों को स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट होना चाहिए। आवाज आ रही है दोस्तों मेरी? एनी लीडर्स को होस्ट, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। थैंक यू। बढ़िया आवाज आ रही है। स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक, स्पष्ट। मिसाल के तौर पर मैं वजन घटाना चाहता हूँ, यह सिर्फ एक इच्छा है। यह लक्ष्य तब बनता है जब हम यह तय कर रहे थे कि मैं 90 दिन में 10 पाउंड वजन घटाऊंगा। एम से होता है मेजरेबल, मापा जा सके, जिसकी सही माप की जा सके। अगर हम माप नहीं सकते तो हम इसे हासिल भी नहीं कर सकते। मापना ही वह रास्ता है जिससे हम अपनी तरक्की पर नजर रख सकते हैं। ए से है अचीवेबल, हासिल करने के काबिल। हासिल करने के काबिल होने से मतलब है कि यह चुनौती भरा और मुश्किल तो हो लेकिन नामुमकिन ना हो, क्योंकि असंभव लक्ष्य में निराशा ही करेगा। आर से होता है रियलिस्टिक, वास्तविक। वास्तविकता से भरा एक इंसान जो 30 दिन में 50 पाउंड वजन घटाना चाहे तो यह बिल्कुल अवास्तविक है। टी से टाइम बाउंड, समयबद्ध। काम के शुरू और अंत का एक निश्चित समय होना चाहिए। लक्ष्य ऐसे हो सकते हैं: थोड़ा समय 1 साल तक, बीच का समय 3 साल तक, लंबा समय 5 साल तक। लक्ष्य 5 साल से भी ज्यादा समय के हो सकते हैं, लेकिन तब वे जीवन का उद्देश्य बन जाते हैं। जीवन का उद्देश्य होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसके बिना हमारा देखने का नजरिया तंग हो जाता है और फिर हम जीवन में लक्ष्यों को हासिल करने तक सीमित रह जाते हैं और उद्देश्य को भूल जाते हैं। लक्ष्यों को आसानी से हासिल किया जा सकता है यदि उन्हें छोटे हिस्सों में बांट लिया जाए। जैसे मैंने लक्ष्यों को लिखा है दोस्तों, मैंने बार बार बताता हूं कि 2025-2023 गोल्ड लाइन, 25/12/2024 स्टार गोल्ड लाइन, और 25/12/2025 डायरेक्टर, और 25/12/2027 ऑनरेरियम डायरेक्टर, और 25/12/2030 तक चार्टेड प्लेन। तो दोस्तों आप साफ सकते हैं कि ये पूरी स्पष्टता से हम अपने सामने लिखे बोर्ड पे लगाए हैं। उसी के अनुसार चीजें अपने आप परिवर्तन होती जा रही है। मैं देख रहा हूं कि जिस दिन से मैंने लिखा ये चीजें सब छोटी लगने लगी है। लक्ष्य संतुलित होने चाहिए। संतुलित, गोल्स मस्ट बी द बैलेंस। हमारी जिंदगी एक पहिए की तरह है जिसमें 6 स्पोक्स लगे होते हैं। पहला जो पहिया है वो है परिवार, दूसरा आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, फैमिली, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। हमारे प्रियजन हमारे जीने और जीविका कमाने का मकसद है। आर्थिक, हमारे कैरियर और
उन चीजों को दर्शाता है जिन्हें पैसों से खरीदा जा सकता है। शारीरिक हमारी सेहत जिसके बगैर किसी चीज का कोई मायने नहीं। मानसिक हमारे ज्ञान और बुद्धि को दर्शाता है। सामाजिक हर व्यक्ति और संगठन की कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां हैं जिनके पूरे न किए जाने पर समाज गिरने लगता है। आध्यात्मिक हमारे जीवन मूल्य, नैतिक और चरित्र को दिखाते हैं। इनमें से कोई भी स्पोक अपनी जगह से खिसक जाए तो हमारे जीवन का संतुलन डगमगा जाता है। थोड़ा समय निकाल कर जरा सोचिए, अगर इन 6 में से कोई एक न रहे तो जीवन कैसा होगा। बैलेंस, संतुलन। सन 1923 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से 60 लोग मिले। अंदाजा लगा कि उनकी संपत्ति का जोड़ अमेरिकी सरकार की कुल संपत्ति से भी ज्यादा था। इन लोगों से ज्यादा कौन जानता था कि पैसा कैसे कमाया और जोड़ा जाता है। अब आइए 25 साल के बाद इसके साथ क्या हुआ। सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स शॉप उधार की पूंजी पर 5 साल तक जिए और फिर वे दिवालिया होकर मर गए। सबसे बड़ी गैस कंपनी के प्रेसिडेंट हॉर्ब हब्सन पागल हो गए। एक बहुत बड़े व्यापारी आर्थर क्यूटर दिवालिया होकर मर गए। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट रिचर्ड व्हाइटनी को जेल जाना पड़ा। राष्ट्रपति कैबिनेट सदस्य अल्बर्ट पॉल जेल से इसलिए छोड़ दिया गया ताकि वो अपने जीवन के अंतिम दिन घर पर बिता सके। वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े सट्टेबाज जेसी लिवरमोर ने आत्महत्या कर ली। दुनिया के सबसे बड़े एकाधिकार के प्रेसिडेंट इवार्ड क्रूजर ने आत्महत्या कर ली। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के प्रेसिडेंट लियान फ्रेजर ने भी आत्महत्या कर ली। पैसा कमाने में तो ये माहिर थे, लेकिन यह भूल गए थे कि जिंदगी को कैसे बनाया जाए। ऐसी ही कहानियां लोगों के मन में भ्रम डालती है कि पैसा ही सब बुराइयों की जड़ है। यह सच नहीं है। पैसा भूखे को खाना, गरीबों को दवाई और जरूरतमंद को कपड़ा दे सकता है। पैसा सिर्फ लेन देन का जरिया है। हमें 2 तरह की शिक्षा चाहिए, एक वह जो हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए, दूसरी वह जो हमें जीने का ढंग सिखाए। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने काम में इतने व्यस्त होते हैं कि वे अपने परिवार, सेहत और सामाजिक जिम्मेदारियों को अंदरजात कर देते हैं और लापरवाह हो जाते हैं। उनसे पूछने पर कि वह ऐसा क्यों करते हैं, उनका जवाब होता है कि वे ये सब अपने परिवार के लिए ही तो कर रहे हैं। जब हम घर से निकलते हैं तो हमारे बच्चे सो रहे होते हैं। जब हम घर लौटते हैं तब भी वो सो रहे होते हैं। और 20 साल बाद हम पाते हैं कि वे सभी हमें छोड़कर चले गए। अब हमारा परिवार ही नहीं रहा। हमारी जिंदगी में कौन सी चीज सबसे ज्यादा अहमियत रखती है? हमारा परिवार। और किसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं? हमारा परिवार। हमें बड़े दुख की बात है। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चाहिए। यह आमतौर पर सुना जाता है कि परिवार के साथ क्वांटिटी का नहीं बल्कि क्वालिटी का समय बिताना चाहिए। जरा इसके बारे में सोचकर देखिए, क्या यह वास्तव में सही है? मान लीजिए कि आप शहर के एक रेस्टोरेंट में गए जहां हाथ में सफेद दस्ताने पहने बहरे, इंग्लैंड के बने कांटे चम्मच, फ्रांस की क्रॉकरी, स्विट्जरलैंड की चॉकलेट और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप सुनकर फ्रेम वाले मेन्यू उठाकर शाही पनीर टिक्का का ऑर्डर देते हैं। कुछ ही देर में बहरा बहुत अच्छा बना शाही पनीर टिक्का का छोटा सा टुकड़ा लाकर आपको देता। आप उसे खाते हैं, बहुत लजीज बना होता है। आप पूछते हैं क्या बस इतना ही मिलेगा? बहरा जवाब देता है क्वांटिटी से ज्यादा महत्व क्वालिटी का होता है। आप कहते हैं कि आप भी भूखे हैं, लेकिन जवाब आपको फिर वही मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई। हमारे परिवार को क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की जरूरत होती है। हेल्थ। पैसा कमाने के चक्कर में हम अपनी सेहत खो बैठते हैं। दोस्तों, पैसा कमाने के चक्कर में अपनी सेहत खो बैठते हैं और खोई हुई सेहत को पाने के चक्कर में अपना पैसा, इस तरह पैसा भी चला जाता है और सेहत भी। सामाजिक दायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैसा कमाने के चक्कर में अपने सामाजिक दायित्वों को नजरअंदाज करते हैं और समाज में गिरावट आने देते हैं। यहाँ तक कि हम खुद ही उसके शिकार बन जाते हैं। अपने लक्ष्यों को जांचे परखें। जो इंसान किसी चीज पर निशाना ही नहीं लगाता वह चुकेगा क्या? छोटे लक्ष्य बनाना ही सबसे बड़ी गलती है। जीतने वाले लक्ष्य को देखते हैं और हारने वाले रुकावटों को। हमारे लक्ष्य इतने बड़े होने चाहिए कि हमें प्रेरणा दे सके, मगर असलियत से इतनी दूर भी ना हो कि हम
निराश हो जाए। हम जो भी कुछ करते हैं या हमें लक्ष्य के करीब ले जाता है या उससे दूर, हर लक्ष्य इस पैमाने का तौला जाना चाहिए रोटरी के 4 सूत्रीय टेस्ट की तरह है। क्या इसका बुनियादी सच्चाई ईमानदारी या हमारे मूल्यों को आईना है? क्या यह सबके लिए निष्पक्ष उचित है? क्या इससे मुझे ख्याति मिलेगी? क्या यह मुझे सेहत, धन और मन की शांति देगा? क्या यह मेरे दूसरे लक्ष्यों के अनुकूल और संगति में है? क्या मैं अपने आप को इसके लिए कमिट कर सकता हूं? अगर मेरा लक्ष्य सेहतमंद बनना हो लेकिन जब जेब में पैसा ना हो तो बिल्कुल साफ है कि यह प्रैक्टिकल नहीं है। इसका मतलब इसका तालमेल हमारे दूसरे लक्ष्यों साथ नहीं है और न ही उसके अनुकूल है। एक इंसान दुनिया में जितना चाहे धन कमा सकता है, लेकिन अगर वो अपनी सेहत और परिवार को खो देता है तो क्या हम यह इस काबिल है? कोई व्यक्ति चरस और गांजा बेचकर करोड़ रुपए कमा सकता है। क्या इससे उसे मानसिक शांति मिलेगी या कानून से भागता रहना पड़ेगा? या उसकी मानसिक शांति को छीन लेगा और उसका इस तरह का व्यवहार किसी के लिए भी उचित नहीं है और न ही इससे कोई ऐश मिलेगा। हर लक्ष्य को इसी कटौती पर परखा जाना चाहिए और सभी लक्ष्यों की आपस में संगत और अनुकूलता होनी चाहिए। बिना एक्शन के लक्ष्य खोखले सपनों की तरह होते हैं। एक्शन की सपनों को लक्ष्य में बदलता है। अगर हम अपना लक्ष्य भी हासिल कर पाते हैं तो इसका मतलब असफल होना नहीं होता। देरी होने का मतलब हारना नहीं, इसका सिर्फ यही मतलब है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए फिर से प्लान बनाने की जरूरत है। ठीक है, कैमरे की तरह जिससे तस्वीर लेने के लिए फोकस करना पड़ता है, हमें भी सफल जीवन पाने के लिए लक्ष्य बनाने की जरूरत पड़ती है। हमारे लक्ष्य और नैतिक मूल्यों के बीच मेल होना चाहिए। लक्ष्य हमारे जीवन को अर्थ देते हैं, ये हमें अपने उद्देश्यों की तरफ ले जाते हैं। यह सफलता की ओर अपना कदम है। चांद को लक्ष्य बनाएं, अगर आप चुक भी गए तो एक तारा तो बन ही जाएंगे। बधाएं ऐसी डरावनी चीजें जो लक्ष्य को आंखें हटने पर आपको दिखती है। इस दुनिया में हर सभी का जीवन एक उद्देश्य है और यह उद्देश्य हर इंसान का अलग अलग हो सकता है। एक ऑर्केस्ट्रा में अगर हर कोई एक ही म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हो तो वह सुनने से शायद अच्छा नहीं लगेगा। छोटी योजनाएं न बनाएं, इसमें इंसान के दिलों में जोश भरने का वाला जादू नहीं होता। बड़ी योजनाएं बनाएं, पूरी आशा के साथ ऊंचाई की ओर बढ़े और काम करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं, महत्व इसका है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। बिना किसी उद्देश्य की मेहनत और साहस भी बेकार होते हैं। चिंता गलत लक्ष्य बनाने की ओर ले जाती है। यह उन बातों के बारे में सोचना है जिन्हें आप चाहते हैं कि ना हो। सक्रियता का यह मतलब नहीं कि काम पूरा हो रहा है। सक्रियता और काम पूरा करने में बहुत फर्क है। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक फेब्रे ने इस बात को एक भेड़चाल वाले कैटरपिलर्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। कैटरपिलर अपने सामने वाले नकल करते हुए आंखें मूंद कर चलते हैं। फेब्रे ने उन्हें फूलदान के घेरे में इस तरह के महसूस किया कि सबसे आगे वाला कैटरपिलर वास्तव में सबसे पीछे वाले कैटरपिलर के ठीक पीछे रहे। फिर उसने उस चिड़ी के कांटे जो कैटरपिलर का भोजन है उस फूलदान के बीच में रख दिया। कैटरपिलर उस फूलदान में एक घेरे में ही घूमते रहे। आखिरकार एक हफ्ते तक चक्कर लगाने के बाद वे थकान और भूख से मर गए, जबकि खाना उनके कुछ ही इंच पर दूर था। हमें कैटरपिलर से सीख लेनी चाहिए। सिर्फ काम करते रहने का मतलब यह नहीं है कि आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। हर किसी को अपने काम को परखते रहना चाहिए ताकि हमारे काम का फल मिल सके। एक आदमी अपनी पत्नी के साथ गाड़ी चला रहा था और पत्नी ने कहा, प्रिय, हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। पति ने जवाब दिया, कौन परवाह करता है, हम बिफोर टाइम चल रहे हैं। अगर हम सिर्फ रफ्तार और काम करने को कामयाबी समझ बैठे हैं तो हमारी गाड़ी तो बहुत अच्छी चलेगी मगर हम कहीं पहुंचेंगे नहीं। बेमतलब लक्ष्य, मीनिंगलेस गोल्स। किसी किसान का एक कुत्ता सड़क के किनारे बैठकर अपने आने वाली गाड़ियों का इंतजार करता रहता था। जैसे ही कोई गाड़ी आती वो भौंकता हुआ उसके पीछे दौड़ता। एक दिन उसके पड़ोसी ने उस किसान से पूछा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा कुत्ता कभी किसी गाड़ी को पकड़ पाएगा? उस किसान ने जवाब दिया, सवाल यह नहीं कि वह किसी गाड़ी को पकड़ पाएगा, सवाल यह है कि अगर पकड़ पाएगा तो वह क्या करेगा।
बहुत से लोग उस कुत्ते की तरह बेमतलब लक्ष्यों के पीछे भागते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ऑल लीडर्स गुड मॉर्निंग। सारे लोग सो गए? नहीं सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, गुड वेलकम। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। निश्चित लक्ष्य बनाएं, उन्हें लिखें, अपने लक्ष्यों को रोज 2 बार सुबह और शाम पढ़ें, अपने लक्ष्यों को अपनी क्षमता से थोड़ा बड़ा बनाएं, मगर इतना भी नहीं कि उन्हें पाना संभव हो। समय समय अपनी तरक्की की जांच करें। ये 5 नोट जरूर बनाएं। निश्चित लक्ष्य बनाएं, उन्हें लिखें, अपने लक्ष्यों को रोज 2 बार सुबह और शाम पढ़ें, अपने लक्ष्यों को अपनी क्षमता से ज्यादा थोड़ा बनाएं, मगर उतना भी नहीं उन्हें पाना संभव है। समय समय पर इस तरक्की की जांच अवश्य करें। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर रंजना मैम को कोर्स बना दीजिए। 28 पासमेंट हो गए हैं। सर रंजना मैम को कोर्स बना दीजिए। आपके कहने से मैं नहीं बनाऊंगा सर। कोई दूसरा लीडर कहे तो बना दूंगा, मैम कहे तो बना दूंगा। सर मेरी हॉस्टल बना दी। सब मालूम है मुझे मैम। गुड मॉर्निंग। मैं सारी चीजें देख पा रहा हूँ मैम। सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जबरदस्त तरीके से आप लोग लीडर्स आपके सो रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। 26 जनवरी है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। और आज रंजना मैम का गुड मॉर्निंग। होस्टिंग है और संजय राय का आज मीटिंग है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चार्ज में से पकड़ लिया। पापा सो जाओ, सो नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। मैम अभी टाइम नहीं हुआ आपका। मैं जब हैंड ओवर करूंगा तो आप लीजिएगा। और अभी 4:46 हुआ है और आपको मैं 55 पे दूंगा मैं। और आप पहले तैयारी करवा लो जिसकी मीटिंग है। अपने लीडर्स को पैनल पे पहले बुलाए मैम। बैठे चल गए हैं। यस। जिनको भी कोस्ट बनना है अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मैं हैंड रेज इसलिए करवा रहा हूं कि को होस्ट की जिम्मेदारी आप लोग अच्छी तरह से उठा पाए, क्योंकि जब मीटिंग चलती है तो काफी को होस्ट बन तो जाते हैं लेकिन अपने माइक को मीटिंग चलते कर देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जिन लोगों को भी अगर को होस्ट बनना है वो अपने को हैंड रेज करे कि उनको पता रहे कि मैं को होस्ट हूँ और इसमें मैं माइक पर ध्यान रखूंगा। तो काफी लीडर्स को बना दिया जाता है लेकिन है और लेकिन उनका माइक खुला हुआ है। तो मैं इन सब चीजों पे ध्यान हमेशा रखना है आप लोग को कि अगर पोस्ट है तो आपका माइक ऑफ होना चाहिए। जब जरूरत है तभी आप खोलें। तीसरी सी
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड चुनीलाल जी, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अगर आपने टुल्लू पंप चला दिया है और आपका जिस मकसद से चलाया पूरा हो गया तो उसको बंद करना भी जरूरी है। यस नो चुनीलाल जी? थैंक यू। यस सर, यस सर। समझ में आ गया सर, थैंक अरे यू। अगर आप हैंडल्स करते हैं और आपका कार्य पूरा हो गया तो हैंडल्स को डाउन भी करना है। बहुत हमारे लीडर्स हैंडल्स कर देते हैं और जिस मकसद के लिए करते हैं वो मकसद पूरा हो जाता है, फिर भी हैंडल्स चलता रहता है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। क्यों आप इंटरनेशनल नेशनल पे भी आप जाते हैं और ये बहुत जरूरी है कि जो मांग आपकी है वो पूरी हो जाती है तो थैंक यू बोलना चाहिए और आगे के लिए आप प्रगतिशील होना चाहिए। ये छोटा सा शब्द आपको जिंदगी में बहुत बड़ा आगे ले जाता है। तो आज हमारे 27 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं और मैं सभी लोगों को यही कहना चाह रहा हूं कि दोस्तों 2 दिन हमारे बचे हुए हैं, आज और कल, और आज ओपन सेशन है। और मैं चाहूंगा कि जितने भी लीडर्स हैं, अगर आज ओपन सेशन है तो टाइम का ध्यान रखेंगे। और टाइम का ध्यान रखने का मतलब है कि समय से और समय से चीजों को पाएं और समय से कुछ सीखें। हम लोग इस सिस्टम में सीखने के लिए आए हैं और समय का सही तरीके से उपयोग करना सीखे हम लोग। तो मीटिंग 11:30 बजे से रखी है और आधे घंटे का ब्रेक दिया जाता है कि आधे घंटे के बीच में आप लोग आ सकते हैं। 12 बजे करेक्ट मीटिंग शुरू होगी और 2 बजे करेक्ट क्लोज हो जाएगी, क्योंकि 2 घंटे का जो हमारा सेशन है वो 2 घंटे ही चलेंगे और फिर आप फ्री हो सकते हैं। किसी को आप बोल सकते हैं कि 2 घंटे के लिए आप हमें समय दे दीजिए। अगर उसको वो शख्स आ रहा है कि हमें 2 घंटे ही वहां देना है और आपने अगर 3 घंटे 4 घंटे आपने लगा दिया तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको समय नहीं देगा। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए सारे लीडर्स को मैंने यही एक बात कहूंगा कि आप लोग जो भी कार्य करना है वो 12 बजे से पहले आप कर लें। 12 बजे आप हॉल में हो और 2 बजे आप फ्री हो जाते हैं। जो भी जिसको टाइम देना वो 2 बजे के बाद दें या 12 बजे से पहले टाइम दें कि 12 बजे आप आ जाए कि पहले हम दे सकते हैं टाइम। 12 बजे के आपको 2 बजे के बीच में हम टाइम नहीं दे पाएंगे, ये उनको बताया। क्योंकि 2 घंटे का हमें मीटिंग चलती है, उस मीटिंग के दौरान हम आपको टाइम अपना नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग टाइम को पकड़े, क्योंकि अभी आप लोग एक बेस्ट लीडर बनने जा रहे हैं और आप लोग का विदेश टूर होने वाला है। दोस्तों काफी लीडर्स यहाँ से जो लोग भी 23 में आज आप लोग यहाँ पर है 28%, आप लोग 23 में विदेश की टूर करेंगे आप लोग। तो जब भी टूर होगा वहां पर रूल रेगुलेशन बहुत टाइट होता है, 1-1 मिनट का वहां महत्व रखा जाता है। अगर आप यहाँ नहीं सीख पाएंगे वहां पे तो वो जो आदत है उसकी वहां भी आप अगर दिखाएंगे तो आप बसों में छूट जाएंगे, फ्लाइट से छूट जाएंगे और फिर आपको वहां परेशानी क्रिएट होगी। उसके लिए हम लोग पहले से कहते हैं कि समय को आप पकड़ना सीखे। दोस्तों अगर मीटिंग 4 बजे रखी गई है तो 3:55 पे आपका टाइम है। अगर आपको समय 5 बजे रखा गया है तो आपका समय है 4:55 पे आपका समय है। हमेशा 5 मिनट पहले आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा वहां पे, तभी चीजें आपको मिल पाएगा दोस्तों, अन्यथा आप छोड़ देंगे। और इंडिया का जो मतलब है, यहाँ पे लोग टाइम का महत्व नहीं देते और टाइम का महत्व न देने की वजह से ऐसा होता है कि काफी अच्छी चीजें उनके जीवन से छूट जाती है। तो मैं चाहूंगा कि मेरे लीडर्स जितने भी हैं, आपकी जिंदगी में वो कमियां ना आए कि कुछ चीज आपसे छूट जाए। मैं आपके जो ये सिस्टम आपको दिया हूं दोस्तों, वो मैं कामना करता हूं कि आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर हो, आप समृद्धिवान बने, आपके परिवार में खुशियां मिले आपको और आपका विकास हो। कि मैं सभी लोगों को चाहता हूं जो आज हमारे
36 पार्टिसिपेंट इस बीच में है। मैं सभी को कामना करता हूं कि ये चारों चीजें आपको भरपूर मात्रा में प्राप्त हो, जिससे आपका जीवन एक उद्देश्य के लिए हो कि मैं लोगों के साथ क्या दे सकता हूं और क्या देने के लिए हम लोग आए। तो सारे शिकवे गिले मिटा के और हमें अपने लक्ष्य पर निगाहें टिकानी चाहिए कि हम लोग जो समय दे रहे हैं, जो समय से उठ रहे हैं, जग रहे हैं, तो हम लोग यही चाहते हैं दोस्तों कि आप लोग बेहतर तरीके से अपने लक्ष्य बनाएं और आगे बढ़ें। तो मैं यहीं से अपना वाणी विराम दूंगा, क्योंकि 4:54 हो चुका है और 55 होने वाला है। तो मैम इंतजार कर रही हैं, तो मैं जबरदस्त आप लोग की तालियों के साथ रंजना मैम को वेलकम। मैम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम मैम। वेलकम मैम, वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम मैम, वेलकम। मैम वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। वेलकम मैम, अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। वेलकम मैम, माइक ओपन कर लें। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सर आवाज आ रही है हमारी क्लियर? यस मैम, यस यस। यस। थैंक यू। नीचे गिरिए। 10 मिनट मैम है आपके पास। 10 मिनट में आप लोगों को आप स्टार्ट करें मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे पैनल पे 32 पार्टिसिपेंट है, सभी को मैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ आज के सेशन के लिए। और आज हमारा बहुत ही शुभ दिन है। आज हमारा 2 पर्व है, राष्ट्रीय पर्व और धार्मिक पर्व। राष्ट्रीय पर्व हमारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, इस दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, तथा बसंत पंचमी हमारा धार्मिक पर्व है और हमारी ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का जन्मदिन भी है। तो सभी लीडर साथियों को आज दोनों पर्वों की बहुत बहुत बधाई। मैं आज की होस्ट रंजना वर्मा HST ग्रुप से हूँ और एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक स्वास्थ्य सलाहकार के पद पर कार्य कर रही हूँ, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लोगों को जागरूक करते हैं। मैं अपने गुरु और ग्रेट अपलाइन प्रयागराज के प्रथम BL मिस्टर हरिशंकर सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। इनके सानिध्य में मैं सीख रही हूँ और प्रतिदिन आगे बढ़ रही हूँ। और हमारे कानपुर की धरती से सुपर गुरु अवस्थी सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, जिनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। मेरे अपलाइन अनुज सर है, मैं उनको भी गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ। हमारे जितने भी को होस्ट लीडर है सभी को मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और पैनल पे 32 पार्टिसिपेंट है, सभी को मैं गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ जो आज का सेशन सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज का सेशन हमारे एक ग्रेट और डायनामिक लीडर जो अपकमिंग ब्रॉन्ज लायन है संजय सर का है। संजय सर हमारे ग्रेट और डायनामिक लीडर हैं जो सिस्टम में 7 साल 3 महीने से लगे हुए हैं और धैर्य पूर्वक कार्य कर रहे हैं। सर पैनल पे आ चुके हैं, सर को मैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं सभी लीडर साथियों से अनुरोध करती हूँ कि जो आपके साथी हैं, अपलाइन है, लाइफ लाइन है, सभी को आप कॉल करके बुला सकते हैं। अभी समय है, मैं 5:02 पर सेशन को स्टार्ट करूंगी, तो आप लोग कॉल करके सभी को बुला सकते हैं, क्योंकि आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। हमारे ग्रेट लीडर का है, सर को बहुत अनुभव है, सिस्टम में 7 साल से लगे हुए हैं और सर ने बहुत ही कठिनाई को झेलते हुए सिस्टम को आगे किया है। क्योंकि सर के पास बहुत सी समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं भी हुई, पर सर पीछे नहीं हटे और सिस्टम में लगे हुए हैं, जबरदस्त तरीके से कार्य कर रहे हैं। सभी लीडर साथियों से मैं कहना चाहती हूँ
3 पार्टिसिपेंट हैं कि आप अपने लीडर साथियों को, जो भी आपके अपलाइन लाइफ लाइन है, जो भी साथी हैं, उनको आप कॉल करके बुला सकते हैं आज के सेशन के लिए। सर जो है को बहुत ग्रेट नॉलेज है और सर की टीम में मैं भी हूँ और सर सिस्टम में लाने वाले सर मुझे हैं और सर अपनी टीम को बहुत जबरदस्त तरीके से चला भी रहे हैं और जल्द ही सर ब्रॉन्ज लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं और कार अचीवर भी हैं सर, जल्दी ही कार को भी अचीव करने वाले हैं।